नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, चांदी जो लगातार भागती जा रही है, सबका सवाल यही उठ रहा है कि भैया ये और भागेगी या रुकेगी। इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो टेक्निकल्स इस समय दिख रहे हैं, जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये नहीं रुकेगी भाई साहब। कुछ डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक टेक्निकल रिपोर्ट आई है जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि चांदी यहां से ब्रेकआउट देगी और 2,75,000 के पास जा सकती है। 2025 जैसी तो तेजी नहीं रहेगी 2026 में, लेकिन ये तेजी जो 2025 में थी अभी स्टार्टिंग में कंटिन्यू रहेगी। एफओएमसी के मिनट्स आएंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटीज है कि और तेजी दिखे आपको। 2,75,000 तक चांदी जा सकता है टेक्निकल टर्म्स पे, ऐसा कहा गया है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो यहां 1,50 से 1,55 की बात करी गई है टेक्निकल टर्म्स पे। अब मैं आता हूं फंडामेंटल टर्म्स पे। सबसे पहले तो चाइना ने एक बड़ी अपडेट शेयर करी है। चाइना ने कहा है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं चांदी का एक्सपोर्ट। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2026 में। तो चाइना से जो भी चांदी एक्सपोर्ट होती थी वो रुकेगी। अब केवल बड़ी फर्म, बड़ी कंपनियां ही चाइना की जो गवर्नमेंट लाइसेंस्ड ओन करती हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएंगी। दोस्तों, चाइना का एनुअल प्रोडक्शन 80 टन्स का है। ठीक है जी, और चाइना करीब 60 से 70% सिल्वर का सप्लाई कंट्रोल करता है। तो बहुत बड़े लेवल पे चाइना इंपॉर्टेंट हो जाता है सिल्वर से रिलेटेड जब बात होती है। तो अब ये अगर चाइना एक्सपोर्ट रोकता है तो ग्लोबल लेवल पे चांदी की सप्लाई मिसमैच हो जाएगी, पूरी तरीके से मिसमैच हो जाएगी। ठीक है जी, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। कॉमेक्स स्टॉक्स करीब 70% डाउन है। लंदन वॉल्ट्स करीब 40% डाउन है। शंघाई इन्वेंट्रीज 10 साल के लोस पे हैं। तो चांदी है ही नहीं अवेलेबल। बताया यह जा रहा है कि करीब 30 से 45 दिन तक का एडवांस्ड चांदी रह गया है, बाकी चांदी है ही नहीं। 30 से 45 दिन का चांदी रह गया है बस। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माइनिंग स्लो है। इतनी तेजी से आप माइनिंग को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। ढूंढना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा, मिलेगा, क्लियर होगा, तब बनेगा चांदी। माइनिंग स्लो है। और क्वालिटी डिक्लाइनिंग, और क्वालिटी लगातार घटती जा रही है, और रिसाइकलिंग नॉट इनफ। तो ये कुछ बड़े कारण है जिसकी वजह से चांदी इतना जल्दी नहीं उग रहा है। और लगातार कोलैप्स हो रही है इन्वेंट्रीज, लगातार। ऊपर से चाइना ने ये डिसीजन ले लिया। तो जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर दिक्कत आई थी ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर, याद है आपको 2022 कैसे पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डैमेज हुई थी। अब ये चांदी की सप्लाई भी सेम काम करते हुए दिख सकती है आपको, और भाव जाने कहां चला जाएगा। अब अगर डिमांड सप्लाई करंट लेवल पे जब नॉर्मल है तो भी पता है क्या है, डिमांड आपकी 1.1 बिलियन आउंस की है, और सप्लाई जो है आपकी माफ कीजिएगा, जो सप्लाई है वो 1.01 बिलियन आउंस की है, और जो डिमांड है 1.24 बिलियन आउंस की है। करीब 100 से 250 मिलियन आउंस ईयर की जो डिमांड है वो ज्यादा है, जो कि कैसे पूरी करोगे आप? ऑलरेडी आपकी इन्वेंटरीज घट रही हैं, आपके पास माइन हो नहीं रही है सिल्वर, तो प्रॉब्लम तो बड़ी है। तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़े लेवल पे एक कोलैप्स होने की तैयारी में है। ऐसे में अभी 2 दिन पुराना ट्वीट भी याद आता है मुझे, रॉबर्ट कियोसाकी जी का, जो दोबारा से उन्होंने एक्शन लिया कि यहाँ पे चांदी खरीदने के लिए या तो बहुत देर हो गई है क्योंकि बहुत भाग चुका है, या फिर आप ये सोच रहे हो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, क्योंकि $70 पे मेरे को लगता है अभी तो है, बहुत है स्कोप। और उन्होंने तो बहुत ऊपर की बात करी है, $200 तक की बात करी है उन्होंने। करीब अभी करंट सिचुएशन में भारत में चांदी जो है $78 पे है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करी जाए तो ये अभी चीजें हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो, सोलर पैनल से हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से हो। यहाँ बहुत हैवी डिमांड है चांदी की। अब वो ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे डेफिनेटली, क्योंकि चांदी इतना महंगा होगा, प्रोडक्ट का दाम भी महंगा होगा, इन्फ्लेशन गेन कर जाएगा, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। इतना ईजी नहीं होगा ये सब मैनेज करना। ये झटका होगा, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। ये चांदी का दाम बढ़कर हम खुश हो रहे हैं ना, ये झटका भी लगेगा देश को, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आगे अगर आप नोटिस करें तो पेपर वर्सेस फिजिकल जो है ना, वो हद ज्यादा डिफरेंट है। आपको क्या लगता है, चांदी आप दुकान पे खरीदने जाते हो वो चांदी बिक रही है? नहीं, चांदी फिजिकल पेपर्स पे बिक रही है कि लो भैया 2 किलो चांदी दे दी आपको पेपर पे, दड़ाओ। जो फिजिकल पेपर पे जो पेपर वर्सेस फिजिकल चांदी है, उसका रेशियो पता है कितना डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 350 रेशियो 1। यानी अगर एक चांदी इधर है तो 350 पेपर बिक गई।
ये डिफरेंस है भाई। तो लोगों के पास चांदी जितनी है ना उतनी चांदी है ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि फिजिकल तो है ही नहीं। तो पेपर पे चांदी बिक रही है गवर्नमेंट के इशारों से। तो कहने वाली बात ये है कि चांदी जो चांदी कर रही है इस समय, ये कहाँ रुकेगी पता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा, एक तो चांदी का कोलैप्स हो रहा है अभी, आगे चलकर इन्वेस्टर्स का भी बड़ा डामाडोल हो सकता है भाई साहब, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल डेटा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा इस समय जो चांदी को लेकर दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।